थायराइड प्रॉब्लम तो कॉमन है, लेकिन क्या ये कैंसर में बदल सकती है? और क्या इसका रिस्क विमेन में ज्यादा होता है या सिर्फ ये एक मिथ है? देखो, आजकल थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे वेट गेन, फटीग, हेयर फॉल बहुत कॉमन हो चुकी है, स्पेसिफिकली विमेन्स में। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि थायराइड कैंसर का रिस्क महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखा जाता है। इसका एक बड़ा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑटो इम्यून कंडीशंस, जो विमेन्स में रिलेटिवली ज्यादा कॉमन होती हैं। लेकिन सिर्फ जेंडर ही नहीं, रेडिएशन एक्सपोजर, फैमिली हिस्ट्री और कुछ इन्वायरमेंटल केमिकल्स भी इसका रिस्क बढ़ा सकते हैं। यहीं पर एक नाम सामने आता है PFAS। ये एक ऐसा केमिकल है जो नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग में यूज होते हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये केमिकल्स बॉडी के हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और थायराइड ग्लैंड पर असर डालकर कैंसर का रिस्क ट्रिगर कर सकते हैं। इन सब के बीच 2-3 सवाल बड़े कॉमन हैं। क्या नॉर्मल थायराइड कैंसर का रूप भी ले सकता है? क्या ये जो PFAS है वो वाकई में थायराइड कैंसर को ट्रिगर कर सकता है? क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इसके लिए thehealthsite.com ने बात करी एक्सपर्ट से। चलिए जानते हैं क्या कहना है उनका। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो थायराइड की बीमारियां हैं और कैंसर है थायराइड का, वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू पुरुष या फीमेल्स है। सो उसका एक रीज़न है बिकॉज जो थायराइड के सेल्स होते हैं उसका पॉलिफरेशन जो है वो कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसमें एक प्रमुख है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल्स में अधिक होता है। इसी कारण फीमेल्स में थायराइड की बीमारियां और थायराइड कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। इसके और भी दूसरे रीजंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक रीज़न चाइल्डहुड रेडिएशन का भी है, जो गले की तरफ अगर आपको बचपन में रेडिएशन लगा हो कभी या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो। इसके अलावा आयोडीन इम्बैलेंस भी एक रीज़न है कि जो आप देखते हैं कि आपके नमक में आयोडीन ऐड होता है। तो एक घेंगा रोग हुआ करता था पहले, आजकल काफ़ी कम हो गया हिमालयन बेल्ट पे पूरे। तो उसका रीज़न ये था कि आयोडीन कम था, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। ये आयोडीन भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करता है और ये भी एक रीज़न होता है थायराइड बीमारी के कारण। इसके अलावा कुछ केमिकल्स अभी पाए गए हैं, जैसे इसमें प्रमुख हैं PFAS, पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये केमिकल्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज में, और इवन हमारे जो नॉन स्टिक फूड कुकवेयर्स हैं उसमें भी ये केमिकल्स होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये कहीं ना कहीं थायराइड की बीमारियां और कैंसर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ देखी गई है थायराइडाइटिस फीमेल्स में। तो थायराइड की बीमारियों को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो जो थायराइड की नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, थायराइड कम काम करना और ज़्यादा काम। थायराइड की बीमारियों को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसे थायराइड की बीमारियां हाइपोथायराइड एंड हाइपोथायराइड मीन्स थायराइड का कम काम करना और ज़्यादा काम करना, और थायराइड कैंसर। हाइपोथायराइड एक बहुत कॉमन समस्या है। आप अक्सर आपने देखा होगा, इसके काफ़ी पेशेंट्स हैं। उसमें आपको एक थायराइड की गोली लेनी पड़ती है एवरीडे और उसको चेक करना पड़ता है कि आपके लेवल्स कितना है। हाइपरथायराइड, जिनका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से वो हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन स्पेशली हार्ट में भी इफेक्ट करता है। तो उसके लिए इसका इलाज कराना ज़रूरी है। इसकी भी दवाइयाँ होती हैं, और जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो एक स्पेशल थेरेपी होती है, रेडियो आयोडीन थेरेपी, जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंडर में आती है। इसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। हम आते हैं थायराइड कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर कब सस्पेक्ट करें? जब आपके ये थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हो। इसके अलावा अगर कोई नेक में स्वेलिंग हो, गले में स्वेलिंग हो, आपको आवाज़ में परिवर्तन लगे, तो समझिए कि ये कुछ गड़बड़ है थायराइड ग्लैंड को लेके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थायराइड के टेस्ट कराने हैं, अल्ट्रासाउंड नेक कराना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो थायराइड कैंसर में इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली सर्जरी, इसका मेन ट्रीटमेंट है। सर्जिकल में हम ऑलमोस्ट पूरा थायराइड निकाल देते हैं। उसके बाद हमें स्पेशल थेरेपी देते हैं इसको हम बोलते हैं रेडियो आयोडीन एब्लेशन। मीन्स जो बचे हुए कैंसर सेल्स हैं हम उनको रेडियो आयोडीन के थ्रू जला देते हैं। तो इसके बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हम देखते हैं सी थायराइड के या थायराइड कैंसर के, वो ठीक हो जाते हैं।
पेशेंट को फॉलोअप में रहना पड़ता है और उसका ध्यान रखना होता है। सो अंततः अगर बचाव करना है आपको सी थायराइड से तो सबसे इम्पोर्टेंट है थायराइड में आयोडीन बैलेंस रखें, आपने जो भी एक्स्ट्रा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे दूर रहें और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। आई होप आपको डॉक्टर की बात समझ में आ गई होगी कि किस चीज का ध्यान रखना है और किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, स्पेशली जिन्हें थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।